फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप जिम जा रहे हो ना, किसी की बॉडी को देख के इन्फ्लुएंस मत हो जाओ, क्योंकि आपको नहीं पता उसके पीछे क्या राज है। अगर आप में काबिलियत है और टैलेंट के हो तो मैं खुद कहता हूँ कि आपके पास लोग चल के आएंगे, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाना, वो एड्रेस लेके आएंगे। हमें मिलना है भाई से। जिम एक ऐसा प्लेस है जहाँ मालिक चिल रहता है, एम्प्लॉय पैसा दे के मेहनत करता है, कस्टमर से सही कस्टमर बात। मेहनत करता है, मालिक तो एक 30 दिन के बाद ला भाई तेरे पीस लिया। देखो मैं नहीं डरता किसी से, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। चोर की दाढ़ी में तेरे निकल, जिसके चुभे की मतलब समझ लो वो खोटा आदमी है। मरता हर कोई है भाई साहब, मैटर करता है जिया कैसे जाए। If you could train with any celebrity, who would it be? नहीं कोई नहीं है, सब बिके हुए हैं। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ आप लोगों के लिए लाया हूँ इनर वेलनेस टाइप का अगला एपिसोड। आज हमारे बीच बेहद स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। प्लीज़ वेलकम नितेश सोनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नितेश जी, आपने एक बहुत ही यूनिक रास्ता चुना है जहाँ पे हम ज़्यादातर लोग मटेरियल वर्ल्ड और इन्फ्लुएंसिंग की दुनिया में लोग ब्रांड्स और इन सब के पीछे भाग रहे हैं। वहाँ पे आपने एक बिल्कुल यूनिक पोजीशनिंग ली है। तो क्या ऐसा पर्सनल स्टोरी है आपका जिससे आपने ये पाथ चुना? कुछ इंसान जब कुछ करता है ना, तो उसके पीछे वो खुद वो चीज़ें महसूस कर चुका होता है, जब भी वो बिकता नहीं है। नहीं तो अगर आज मान लो कोई मुझे बोले कि मैं फेक कर रहा हूँ, तो एक लेवल पे आके मैं बिक जाऊंगा। जैसे मान लो मेरी डिमांड है कि मैंने अपने आप को लंबा खींचा, अब मेरी डिमांड पूरी होगी, नाउ आई कैन सेल माई सेल्फ, कि मैं बेचूंगा। बट एक होता है कि जो चीज़ें मैंने खुद फील की है कि कैसे मुझे पागल बनाया गया था, मुझे डाइट से ध्यान हटा दिया गया, मुझे डिसिप्लिन से हटा दिया गया। जो भी आता, आप ये ले लो इससे पावर बढ़ जाएगी, आप ये ले लो 5 ग्राम इससे पावर बढ़ जाएगी। वो चीज़ें मैंने फील करी है। और दूसरी बात, उस टाइम पॉकेट अलाउ करती नहीं थी, और आजकल सेम वही बच्चों के साथ में, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्या कीबोर्ड के होता है, इंटरनेट पे कमेंटबाजी करते हैं, उनके पास काम नहीं है, बेरोजगार है वो। और उसके पीछे उनको क्या लगता है, अगर वो भैया ने बता के गए हैं कि यार ये खाना है और मेरे पास ये नहीं है तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, तो मैं उनको वहाँ से हटा रहा हूँ। अभी जैसे आजकल बोलते हैं कि आपको वर्कआउट करने जाना है तो आपको प्री वर्कआउट लेना है ना। हम क्रिकेट खेलते थे, 2-2 3-3 घंटे खेलते थे, कभी लिया हमने प्री वर्कआउट? सुबह निकलते थे, रात को घर आते थे, खाना भी नहीं खाते थे, पानी भी कहीं प्याऊ से लगा होता था, मुंह लगा के पी लेते थे, खेलते थे ना, क्योंकि हमारा माइंड सेट था। अगर वहीं हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और कोई बाहर एक दुकान है, वो बोल रहा है क्रिकेट खेलने जाएगा, तू एक टॉफी खा के चला जा, तेरे बैटिंग अच्छी हो जाएगी, तो हमारा ध्यान वहाँ चला जाए, चाहे वो टॉफी कुछ भी नहीं करे, माइंड सेट हो गया। तो वही चीज़ मैं समझा रहा हूँ बच्चों को कि आप शुरुआत तो करो। बच्चा पहले दिन जिम में जाता है, जाते उसको बोला जाता है कि आप ये वे प्रोटीन लो, फिर आप एक कीटेन लो, फिर ये मल्टीविटामिन लो। पर उससे पहले कोई ये तो पूछो कि भाई तू फीस कहाँ से लेके आया है, तू सेल्फ अर्निंग से आया है या अपने माँ बाप से लेके आया है, उसके माँ बाप ने कैसे दिए, कोई तो पूछो। सीधा बिड़ते ही ले 15,000 रुपये ले जा तू, वो बच्चा दूसरे दिन जिम में नहीं जाता, क्योंकि उसके मन में डर बैठ गया। क्योंकि आज एक बच्चा घर से मांगता है, पापा 1,000 रुपये तो मुझे जिम जाना है, या 2,000 रुपये तो मुझे जिम जाना है, वहां जाके तो 15,000 की बात हो रही है, क्या करेगा वो? नहीं करेगा, तो बेचारा घर आके बैठा। और मैं चाहता हूँ हर क्लास, हर वर्ग का बच्चा, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे हायर क्लास हो, चाहे लोअर क्लास हो, जान है तो जहान है। 6 पैक बना लिए, एप्स बना गए, वेन्स आ गई, बैक निकल गई, बाद में आपके आग लग गई, और वो भी मालिक की वजह से नहीं, आपकी गलती की वजह से, क्योंकि आपने बहुत जल्दबाजी कर ली। अब वही तो मैं चाहता हूँ कि मरो मालिक की वजह से मरो, अपनी गलती से। एक बहुत प्यारी बात भी आप बोल रहे थे, नियत वाली बात। अगर वो एक बार तो देखो, मैं अब मुझे बहुत लोग कमेंटबाजी करते हैं, हर कोई दूसरे दिन दिमाग से पैदल यात्री खड़ा हो जाता है, नितेश सोनी एक्सपोज। अरे किस बात का एक्सपोज? मेरे कूपन कोड चल रहे हैं। जो आज मैं ये नहीं कहता कि सत्तू मेरी वजह से आया, नहीं, सत्तू आया जो मेरे को 5.8 मिलियन लोग भरोसा करते हैं। भाई जब मैंने इंटरव्यू हुआ था मेरा, सत्तू उस टाइम मेरे 1 मिलियन थे जी, ठीक है। लोगों ने उस चीज़ को फॉलो करा। कोई मेरे अकाउंट पे लड़कियां नाच नहीं रही, कोई मेरे अकाउंट पे गाड़ियां उड़ नहीं रही, कोई मेरे अकाउंट पे दुआ सट्टाबाजी हो नहीं रहा, कोई फेक लाइफ दिखाई नहीं जा रही। इवन मुझे खुद को गाड़ी नहीं चलानी आती, कोई भी मेरी ऐसी रील नहीं जिसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे आती नहीं है। उन लोगों ने उस चीज़ को यूज़ किया ना, प्रैक्टिकल किया है।
प्रैक्टिकल करने के बाद उनको लगे कि हाँ इस बंदे में रियलिटी, जब भी उन लोगों ने फॉलो किया है। और फिर मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अगर आपकी नीयत साफ है तो आपकी काबिलियत आसमान पे चली जाएगी, और अगर आपकी नीयत में खोट है और आप काबिलियत के सिकंदर हो, फिर भी आप दुनिया के सबसे बकवास आदमी बनोगे, क्योंकि आपकी नीयत में खोट है। और हमेशा मालिक उसी का साथ देता है जो नीयत साफ रखता है। वो कहते हैं ना, हमारे कहावत है, गूंगे का भगवान होता है, राइट, और ये फैक्ट होता है। सो तो ट्रू। मैं जब भी आ जाऊँ कि वरना हर तीसरे दिन कोई खड़ा होता है, ये देखो रितेश सोने एक्सपोज, ये देखो, अरे क्या एक्सपोज, तू अपना काम करना, कब तक मेरे नाम की खाओगे? तुमसे अच्छा तो कुत्ता भी बहुत सही होता है, वो भी रोटी खा के भौंकना बंद कर देता है। अब तुम हमारी रोटी खा के हमें म्याऊं म्याऊं, क्या बात है, म्याऊं म्याऊं भौंक भी नहीं सकते तुम लोग, म्याऊं म्याऊं वाले हो तुम लोग। ये सच्चाई है इन लोगों की। नहीं, अब तो बहुत सुधर गया हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नहीं, इवन मैं वर्ल्ड की बात करूंगा, जी जी जी। क्योंकि मेरे पास पाकिस्तान से भी बहुत मैसेज आते हैं, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, लंदन से, मेरे पास बहुत स्क्रीनशॉट्स हैं। हाँ, मुझे याद है, मैं अपनी पहली बार जब इंस्टाग्राम पे बात हुई तो आई थिंक 3 लाख टू 4 लाख फॉलोअर्स थे आपके, और फिर रिसेंटली 1.5 ईयर जो आपने मूवमेंट चलाया है, उमर शाह। आई थिंक पूरा एक मूवमेंट बन गया है ये तो, एक तरीके और से एक सबसे बड़ी रेवोल्यूशन बात बन पता गया है, कोई ये चीज़ नहीं नोटिस कर रहा कि इस बंदे का डिसिप्लिन है। जो मेरी फैमिली है, जो मुझे मैं हमेशा परिवार बोलता हूँ, फैन फोन नहीं बोलता मैं, फैन होते एक्टर हो गए, क्योंकि आप उनको सोशल मीडिया से मतलब ही नहीं है। आज मान लो सलमान खान या अक्षय कुमार की मूवी आती है, वो उनको मतलब ही नहीं सोशल मीडिया से, वो लोग जाएंगे देखने। हम बने इन्हीं की बदौलत। आज अगर हमें कोई सेलिब्रिटी कहता है या हमें कोई कहता है कि आप एक रोल मॉडल हो, तो हम इन्हीं लोगों की बदौलत है। अगर ये लोग हमारे फॉलो पे क्लिक नहीं करके जाए, कौन जानेगा हमें? आज हम शायद यहाँ बैठे नहीं होते, सो ट्रू। हम कहीं फिर रहे होते। तो वही तो है अभी, और उन्हीं से बन के हम उन्हीं को गलत रास्ता दिखा रहे हैं। तो हमसे बड़ा घटिया आदमी कोई नहीं है भाई। आज जिन लोगों ने हमें एक मुकाम पे लेके आया है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम भी उन्हें अपने मुकाम के साथ लेके चले, ना कि हम अपनी जेबें भरते रहे, उनकी जेबें खाली कर। गलत कुछ भी एडवाइस गलत उनको नहीं एडवाइस देना। कभी मत दो। आज जो इन्फ्लुएंसर आके बोलते हैं कि आप ये कलर प्रेडिक्शन करो, या आप इसको प्रोमो ऐप पे चले जाओ, या सट्टा खेल लो, या ये प्रोमो कर लो, क्या उनके बच्चे खेलते हैं? क्या उनका परिवार का कोई सट्टा जुआ खेलता है? मैंने आजकल एड्स देखी है, वो जो प्रमोशंस बोलते हैं, आप ये गाड़ी देख रहे हैं, ये गाड़ी मैं यहाँ से लेके आया हूँ, मैंने यहाँ पे जाके स्वाइप अप कर दिया तो मेरे को पैसे आ गए। नहीं आते भाई, सच्चे 1% भी नहीं आएगा। गाड़ी में हवा भरने के पैसे नहीं आएंगे, गाड़ी तो बहुत दूर की बात है। बस वो बच्चे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सच बताओ उनको, मैडम मेहनत करो तुम लोग, ये क्लियर, मैं क्लियर बोलता हूँ भाई। नहीं आता ऐसा पैसा, आता तो आज जो अमीर लोग हैं उनको काम करने की जरूरत है ही नहीं। 1000 लोग हायर करो, लाइन में बिठा दो, चलो तुम ऊपर नीचे करते रहो, स्वाइप अप करते रहो, तुम्हें पैसा आ जाएगा? नहीं आएगा, मेहनत करने से आएगा। सो ट्रू। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आज मेरा डिसिप्लिन है, मैं 4:30 उठता हूँ। अगर आप मेरा जो अकाउंट का ब्रॉडकास्ट ग्रुप देखेंगे, जो ब्रॉडकास्ट बनता है, उसमें करीबन मेरे 5.5 लाख प्लस है। और उसमें मेरा रात को 1 बजे मैसेज आता है, भाई आप सोते हैं परिवार वालों, मिलते हैं आपसे सुबह। फिर सुबह नेट 4:30-5 बजे के बीच मैसेज आता है, उठ जाओ आलसी, हम टाइम हो गया। और ये फिक्स जाता है। और उसको पहले मैसेज को लोग देखते थे करीबन 500 से 600, अब 25 से 30 हज़ार लोग सेम टाइम पे सीन कर जाते। वाओ। अब ये देखो क्या, और मैंने कुछ पैसा थोड़ी कमाया उनसे। अगर मुझे आज अर्निंग करनी हो ना उन लोगों से, तो 550 लोग हैं, है ना? अगर मैं 100 रुपये भी चार्ज करूँ, 5.5 लाख। 5.5 लाख, यस। अगर मैं 100 रुपये भी चार्ज करूँ, कितना हो गया? और आजकल ब्रॉडकास्ट के सब्सक्रिप्शन भी लगते हैं इंस्टाग्राम, करोड़ हो गए। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है वो। नहीं, आप देखना कितने इंस्टाग्राम वालों ने ओपन कर रखा है उसको। राइट। भाई अगर आपको मेरा ब्रॉडकास्ट ज्वाइन करना है, आपको 100 रुपये चार्ज करना पड़ेगा। मेरा सारा खाता खुला है, एक एक रील खुली है, डाउनलोड करो, रीमिक्स करो, जो मर्जी करो, मैं मना ही नहीं करता। इवन कितने लोगों ने मेरी रील्स उठा के, मेरी वॉइस उठा के, मिलियंस पे हैं वो लोग, राइट। उनके 1 मिलियन फॉलोवर्स है इंस्टाग्राम पे, मैं उनको भी कुछ नहीं कहता। हालांकि टीम कई बार बोलते सर कॉपीराइट लगा दे, मैं नहीं लगाना। अगर किसी के घर पे 2 रोटी आ रही है, आने दो। तेरे को तकलीफ हो रही है, नहीं हो रही, खाने दे, दिक्कत नहीं है अपने को। आज अगर मेरी वजह से कोई एक आदमी 1 कदम आगे बढ़ रहा है, मेरे को खुशी मिलेगी, मैं उसकी कदम खींचूंगा नहीं। तू बढ़ भाई, साथ में बढ़, वही चीज़ें मैं समझाता हूँ बच्चों को। अब तो देखो पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है। और दूसरी बात, करीबन मेरे अब 5.9 होने वाले हैं, आज ये कल हो जाएंगे, ठीक है? तो उनकी सबसे खासियत ये है, वो कभी भी कुत्ता भी नहीं लिखते हैं किसी को। गाली देना तो बहुत दूर की बात है। वरना आप देखना किसी इंस्टाग्राम की कमेंट में जाओगे तो तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरी, मेरा परिवार नहीं करता। वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं
कि आप लोग उनसे बराबरी करते हो और वो आपका नाम भी नहीं लेते। इंडिया का फर्स्ट अकाउंट है जहां कंट्रोवर्सी 0 है और किसी के नाम का व्यू नहीं है। अपनी मेहनत का किया और अपनी मेहनत का ही करता हूँ। मैं तो फिर बोलता हूँ कि तुम जो जितनी भी कंट्रोवर्सियाँ करना है कर लो, मेरे अकाउंट पे ना तो तुम लोगों का नाम आया है ना ही कभी आएगा। हाँ, वो अलग बात है खुदा ने खास्ता कुछ तुम्हें हो गया तो रिप की स्टोरी में लगा दूंगा। इतना मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ क्योंकि वो इंसानियत है। बट उससे पहले चाहे तुम नितेश सोनी को गाली दे दो। अब मुझे बहुत लोग कई बार कमेंट करते हैं ना, तेरी माँ कर देंगे। मैं वो घर पे बैठी आ जा आ जा। अगर ऐसे ऑनलाइन करने से कोई माँ बहन होती तो आज कितनी प्रेग्नेंट हो जाती। नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ये कीबोर्ड की योद्धा है, ये वो कीबोर्ड की योद्धा है। गली में कुत्ता बैठा हो ना, मम्मी अभी बाहर नहीं जाऊंगा, कुत्ता बैठा है और अंदर कमेंट कर रहा मैं तेरी ये कर दूंगा। क्या जिंदगी है ये। निकलो बाहर इनसे। जो भी है यूथ हो ना, यूथ का मतलब ये नहीं होता कि किसी को गिराना या किसी को, अपने काम से मतलब रखो। अगर आपको कोई अच्छा नहीं लग रहा, स्किप, ब्लॉक, सिंपल। आप क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? आप कोई देखते हो कोई आज कोई काम कर रहा है उसके नीचे आके नेगेटिव कमेंट करना, क्या हो जाएगा? यू आर जस्ट वेस्टिंग योर एनर्जी, सिंपल। मुझे जो नहीं अच्छा लगता ना, आज आप मेरे बारे बैठे हो, अगर आप मेरी बुराई करोगे ना, मैं ब्लॉक मार दूंगा गेट से निकलते। मैं एनर्जी वेस्ट करूंगा ही नहीं आप पे। 0। सही है, बिल्कुल सिंपल मैं तरीका है। 0/0। फिर आप दूसरा फोन ढूंढ के मेरा अकाउंट लेना। मेरे अकाउंट में कितने इन्फ्लुएंसर ब्लॉक पड़े। यस यस लीचड़ और कीचड़ से दूर। सब स्पष्ट बात। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप रोड पे चल रहे हो, एक आदमी कीचड़ में है, उसने आप पे पत्थर फेंक दिया। कितने छींटे लगे आपके? मैक्सिमम 10 लगे होंगे। लग गए। अब आप 2 आदमी होते हैं, एक आदमी भागेगा, वो भी कीचड़ में लोटपोट हो जाएगा। तूने मेरे पे पत्थर फेंका तो फेंका कैसे? पर वो जब बाहर निकले वो देखो ये मैंने क्या कर लिया। एक होते हैं हम जैसे, रुमाल लिया, 2-5 कीचड़ के दाने साफ करे, अपने रास्ते पे चल पड़े। मेरे पूरे कपड़े गंदे नहीं हुए। सही बात है। अब देख लो आपको किस कैरेक्टर का प्राणी बनना है। दिमाग से पैदल मत बनो, क्योंकि जिस दिन तुमने दिमाग को अपना गुलाम बना लिया, ये दुनिया के तुम राजा बन जाओगे। पर बनाने के लिए उसके लिए आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। मालिक में ध्यान लगाओ 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट बहुत होता है यार। जो गुरु अच्छा लगे। आप क्या करते हैं इसके लिए? देखो मैं इसके लिए मैं सिर्फ राम का नाम लेता हूँ। पहले मैं वैसे 10 मिनट रामायण पढ़ता हूँ डेली, रामचरितमानस। डेली पढ़ता हाँ, डेली 10 मिनट पढ़ते हैं। कितने समय से पढ़ रहे हैं? मेरे को हो गया वो करीबन 1.5 साल हो गया। एक सही मेंटर कैसे चूज करें? आपने जैसा कहा कि बहुत से ट्रेनर्स हैं जो कह रहे हैं कि आप ये ले लो, वो ले लो, और आपके साथ भी गलत चीज़ें हुई उसकी वजह से। हाँ जी। तो कैसे एक व्यक्ति, एक नया व्यक्ति अगर एक जिम जाना शुरू कर रहा है, वो किन चीज़ों का ख्याल तो रखे? देखो सबसे पहले तो आपको 3 से 4 बातें बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप जिम जा रहे हो ना, किसी की बॉडी को देख के इन्फ्लुएंस मत हो जाओ, क्योंकि आपको नहीं पता उसके पीछे क्या राज है, कितने सालों की मेहनत है, कितना डिसिप्लिन है, कितना नहीं है। जैसे आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और एक आदमी मेरे सामने 10th फ्लोर पे है, तो मैं सीधा 10th नहीं देखूंगा, मैं पहले 1st, 2nd, 3rd, 4th देखूँ। बच्चे सीधा देखते हैं 10th, उससे फिर परेशान होते हैं। वो परेशान हो जाते हैं। दूसरा, अगर ऐसा कोई गुरु, कोच या मेंटोर ऐसा लाइफ में है जो आपकी जाते ही जेब काट रहा है। आजकल हर कोई बच्चा स्मार्ट है, समझ में आता। हम थोड़े उस टाइम में भोले होते थे, हमें तो होता गुरु ही परमात्मा है। आजकल गुरु शैतान बना हुआ है, परमात्मा नहीं है। बुरी लगता है, लगता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी से, जी। क्योंकि मैं हमेशा कहता आया हूँ, मैं सिर्फ उस बात का जिम्मेदार हूँ जो मैंने कहा है। जो आप सोचते हो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा दिमाग किस लेवल पे मुझे पता है, आपका दिमाग किस लेवल पे आप जानते हो। वही चीज़ है, अगर कोई गुरु जाते ही आपकी जो फाइनेंस है भी आपके पास, बस भाई तो कितना कमाता है मुझे बता। तू कमाता 5,000 है, मैं लिख के तेरे को 10,000 का दे रहा हूँ, तू कहाँ से कुछ कर लेगा? दूसरा, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप जिम में जा रहे हो, एक एज है, तो आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपने घर की डाइट खाओ, बस बाहर के ये शुगर बंद कर दो। अगर कोई अल्कोहल या सुट्टा मार रहे हो स्वैग के चक्करों में, ये बंद कर दो। बेसिक वर्कआउट पे ध्यान दो, 50 से 60। और दूसरी बात, मेरा अकाउंट जाके देख लो, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की। आपको सब समझ आ जाएगा शुरू कहाँ से करना है, अगर ये कमी है तो इसको क्या ऐड करना है, आगे कैसे बढ़ना है। आप सब निहाल हो जाओ। कितने लोगों ने मेरा अकाउंट देख देख के आज वो ब्रांड के एथलीट बने हुए। बहुत बढ़िया। और वो कहते सर हमें कोई गुरु हायर नहीं किया, क्योंकि हमारा बजट ही नहीं है। तो इस पे आपने कुछ क्यूरेटेड कोर्स भी बनाया है या फिर नहीं, ऐसा कुछ मैं बना के देखो, दिया? मैं एक वो देसी आदमी हूँ। अच्छा। ना तो मेरी कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन है। अच्छा। मैं जो भी प्लान्स देता हूँ अपने हाथों से लिखता हूँ।
अच्छा, हाथों से लिख हाथों करके से आप सब दे चीज़ें रहे हैं। लिखता हूँ, एक-एक अपने पेन से लिख के बनाता हूँ। राइट, राइट। क्योंकि इसके ना 2 फंडे हैं। 2 फंडे कैसे, जैसे आज आपने मेरे में इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने मेरे से ट्रेनिंग ले ली। अगर मैं कंप्यूटर बेस्ड काम कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर एक आलस आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने अनिल को प्लान दे दिया बना के, अब आप आए, तो मैं क्या करूँगा, अनिल का नाम काट के आपका लिख दूँगा, सेम आपको भेज दिया। आप जानते थोड़ी अनिल कौन है कौन? वहाँ काम चोरी हो गई। एक हुआ कि मैं खुद पेन से लिख रहा हूँ, तो जब मैं अनिल का नाम काटूंगा ना, तो वहाँ क्रॉस लग जाएगा, निशान बन जाएगा भी यहाँ कुछ पहले और आदमी था, तो खुद नया बना। अब वो जब नया बनाते हैं ना, तो वो रंग भी लगाता है, क्योंकि आपने मेहनत की है, काम चोरी नहीं की। और मैं मेरे काम से इतना प्यार करता हूँ कि मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ। मैं मेरे काम में एकदम परफेक्ट हूँ, उसके अलावा मैं दुनिया का सबसे लापरवाह इंसान हो सकता हूँ। मैं ये नहीं कहता आई एम नॉट बेस्ट, बट मैं अपने काम के लिए बेस्ट हूँ। बाकी मैं बहुत लापरवाह इंसान हूँ, मैं कहीं भी फ़ोन रख के भूल जाऊँगा अपना, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। कितनी बार तो जो मेरे साथ में ये ध्यान रखते हैं, आप फ़ोन भुलाए अपना, मैं तो ले आओ फिर जाके। काम में कोई लापरवाही नहीं करता मैं, सही बात है। और काम में कोई आलसीपना भी नहीं। अगर मेरे को रात को 2 बजे कोई क्लाइंट बोल रहा है ना, सर मुझे बात करनी है, आजा आजा देर, क्या दिक्कत है, 5 मिनट सो जाऊँगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जब आपके पास कर्म और वक्त दोनों है ना, उनका फ़ायदा उठाओ। सो ट्रू। और जिस दिन आप कर्म करने के लायक बनोगे, आपके पास वक्त नहीं होगा। पर आपके पास वक्त होगा तो काम करने के लिए कुछ नहीं होगा, तो क्या करोगे? तो कर्म और वक्त दोनों साथ में चले ना, तोड़ दो, भूल जाओ, नींद वींद कुछ नहीं है, ये सब ड्रामे है। मैं ये सब कोई कहता है 8 घंटे, मैं 4 घंटे सोता हूँ। ओहो। मैं अभी भी रात को 2 बजे सोया था, और सुबह क्या, मेरा इंस्टाग्राम चेक कर लो, 5 बजे की स्टोरी अपलोड है। और दिख रहा है मेरी आंखों में कमजोरी कहीं? वो बिल्कुल भी नहीं। कहीं दिख रहा है मैं कुछ हूँ या कोई मैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इसको गुलाम बनाया हुआ, मैं इसका गुलाम नहीं। डेली रूटीन क्या रहता है आप देखो मेरा डेली के रूटीन है, एवरेज डे पे, रोज कैसे उठने से मैं लेके सोने तक? 4:30 उठता हूँ। ठीक है। उठने के बाद 10 मिनट अपने आप अपना रिलैक्स हुआ, घूम फिर लिया, फिर मैं अपना जो इंस्टाग्राम की स्टोरी सारी अपडेट करता हूँ। ओके, जो आपके मेरे जो क्लाइंट के ब्रॉडकास्ट चैनल्स और हाँ, सब है। जो क्लाइंट के रिजल्ट होते हैं वो डालता हूँ, एक अपनी वीडियो पोस्ट करता हूँ। हर दिन सुबह 5 बजे वीडियो जानी है। वो वीडियो जाती है मोटिवेशंस की, जैसे किसी बच्चे को वर्कआउट करते हुए, अगर किसी ने कोई चीट किया है तो उसको पनिशमेंट करते हुए, ठीक है, या कुछ एक ऐसा वर्कआउट डाल दिया जिससे बच्चों को लगे कि हाँ ये मैं आज ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद घर से निकलते हुए अपने वाले माता पिता को प्रणाम करके निकलता हूँ, मैं जाके आता हूँ। मैं ऐसे कभी नहीं बोलता मैं जाता हूँ, मैं हमेशा माँ को बोलता हूँ मैं जाके आता हूँ। फिर अपना जिम जाता हूँ, जिम जाके आधा घंटा अपने वहीं शुरू हो जाते हैं, फिर अपना तोड़ा फोड़ी करते हैं शरीर की। 1.5 घंटा वो फिक्स है, तोड़ा फोड़ी करनी ही करनी है। मैं तोड़ा फोड़ी बोलता हूँ, मैं मेरे क्लाइंट को भी तोड़ा फोड़ी बोलता हूँ, फिर तोड़ो अपने आप को, जितना तोड़ सकते तोड़ो। सही है। अपना करके फिर अपना वर्कआउट करके डाइट वगैरह अपना फिनिश करते हैं, फिर मेरा काम शुरू हो जाता है। जो क्योंकि मैं क्या हर दिन के हिसाब से रखता हूँ क्लाइंट को। अच्छा। जैसे आपने मेरे को ज्वाइन किया है तो आप हर दिन मेरे को अपडेट, ओके। इवन आपकी मील की फोटोज भी मेरे को दोगे। आने से पहले मैं मील की फोटोज लेता हूँ, अगर मैं अप्रूव करूंगा तो ही वो खाएगा, अदरवाइज वो नहीं खाएगा। ओह, और अगर उसने बिना अप्रूव खा ली तो बस फिर मैं 10 दिन बात ही नहीं करूँगा, अच्छा जी। 10 दिन तक नो रिप्लाई। पिटाई भी करते हैं आप? मैंने पिटाई देखा ऑनलाइन कुछ। तो नहीं हो पाती, जो जिम में कर देता हूँ मैं। हाँ, जो फिजिकल आते हैं बहुत मारता हूँ मैं बच्चों को, बहुत मारता हूँ। आप कई बार वीडियो देखेंगे तो देखना बच्चों की पीठ पे निशान होते हैं। हाँ, मैंने अब देखा। कई इन्फ्लुएंसर बोलता है ये फंडी है, झूठा है। मैं कहा आओ तुम पास में आओ, तुम भी करके देखो आओ। वर्कआउट। और ये जो जैसी कमाई है मैंने, मैं कहीं भी जाता हूँ ना तो लोग आगे बढ़ के अपनी बैग क्यों कर देते हैं, सर प्रसाद दो। अरे मैं देता हूँ ना, इवन मैं कहीं भी व्यक्त सके तो वो प्रसाद देता हूँ, बस आप जो देते हो। पता नहीं हम उससे जुड़ चुके हैं। अगर किसी वीडियो में वो स्किप हो जाता है तो नीचे कमेंट आते हैं, सर ये रह गया, सर प्रसाद दो इसको। वो चीज़ कमाना बहुत मुश्किल होता है। देखो मैं हमेशा, कई बार लगता है ना, एक तो होता है सपना देखना, एक होता है सपने को जीना, और कई बार तो लगता है मालिक बस सपना ही है तो इसको उठाना मत बस मेरे को। क्योंकि वही बात है, हमेशा मेरे फादर साहब कहते हैं हमेशा, क्योंकि मेरे को किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, मेरे को परिवार से या यार दोस्त से जीरो सपोर्ट था। मैं 5,000 रुपये की नौकरी करता था जब मैंने स्टार्ट किया था फिटनेस के अंदर आना, तो मैं 5,000 रुपये की मेरी ट्रेनिंग थी, उसके बाद मेरा 8,000 रुपये हुआ। फिर मैं, मेरे एक छोटा सा शहर है अनूपगढ़, मेरे घर से 22 से 23 किलोमीटर दूर, तो वहाँ मैं डेली अप डाउन करता था, वहाँ भी मैं ट्रेनिंग करवाता था। तो देख लो, उसी से मैंने उसी जिम को खरीदा अच्छा जहाँ मैं ट्रेनिंग था, मतलब जिम के इक्विपमेंट खरीदे, जगह नहीं खरीदी, इक्विपमेंट खरीदे। जी। इक्विपमेंट खरीदने के बाद मैंने खुद की जगह खरीदी, जगह खरीदने के बाद जगह को बनाया है, तो अब देख लो आपके सामने, और जीरो प्रमोशंस। क्या बात है जी, काबिले तारीफ। मतलब इतनी छोटी जगह से आकर के आज इतना बड़ा इम्पैक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं,
So तो बहुत बच्चे that's a बोलते हैं, blessing. ये एक छोटा सा मैसेज जोड़ देना चाहूँगा जो भी लोग देख रहे हैं, कुछ लोगों के पास टैलेंट होता है बट वो कहते हैं कि हमें एक प्लेस नहीं मिल पा रहा जहाँ हम अपने टैलेंट को स्पेसिफाई कर पाए या हम टैलेंट को दिखा पाए। टैलेंट को कभी भी जगह की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप में टैलेंट है ना तो जगह खुद चल के आ जाएगी। Wow. और अगर आप बैठे ही मान लो समुद्र में बैठे और आप सोचे मेरे को तैरना नहीं आ रहा, तो तू गया ही क्यों समुद्र में? तो जा ही मत भाई। सही बात है। अगर आप में काबिलियत है और टैलेंट के हो तो मैं खुद कहता हूँ कि आपके पास लोग चल के आएंगे, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाना, वो एड्रेस लेके आएंगे। हमें मिलना है भाई से। सो ये आजकल हम पिक्चरों में या बॉलीवुड में बहुत लोग बात करते हैं कि 6 महीने में ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, 3 महीने में ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। सो ये किस हद तक सच है और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होता है अगर देखो, लोग कर भी लेते इसके हैं तो? पीछे ना 2 से 3 वजह है। एक तो होता है पहले मसल मेमोरी, उन लोगों ने पहले अपनी एक फिजिक बनाई होती अच्छा, पहले से उनका कुछ हाँ, ना कुछ रहा हुआ है, है। रहा होता है, वो छोड़ देते हैं, है ना, अपना उनकी क्योंकि फिल्म के हिसाब से रिक्वायरमेंट अलग होती है, पर जब वो शुरू करते हैं तो वो मसल मेमोरी रिकॉल हो जाती है। अच्छा। हाँ, और कुछ जो नए होते हैं वो जिनको एक फिजिक चाहिए होती है वो कुछ शॉर्टकट यूज़ करते हैं, प्लस उनकी डाइट बहुत क्लीन रहती है। मैं खाली ये नहीं बोलूँगा कि शॉर्टकट से ही सब कुछ होता, नहीं होता। वो सिर्फ 10% रोल प्ले कर। आपको उसके साथ बॉयल भी खाना पड़ेगा, ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, आपको डिसिप्लिन में भी रहना पड़ेगा, आपको रेस्ट भी करना पड़ेगा। अगर शॉर्टकट से या सप्लीमेंट से बॉडी बनती तो आज पूरा हिंदुस्तान फिट होता। सही बात है। जिम एक ऐसा प्लेस है जहाँ मालिक चिल रहता है, एम्प्लॉय पैसा दे के मेहनत करता है, कस्टमर से सही बात। कस्टमर मेहनत करता है, मालिक तो एक 30 दिन के बाद ला भाई तेरी फीस लिया। वरना आप सही किसी बात भी है। बाकी ऑर्गेनाइजेशन में देख लेना, मेहनत करने के पैसे मिलते हैं, यहाँ मेहनत करने के पैसे देने पड़ते हैं। और जिम ही एक ऐसी जगह है। सो ये जो बात लोग इंजेक्शंस की बातें करते हैं और इनका क्या रोल रहता है, कितना रोल रहता है? और क्योंकि मैंने सुना है बहुत लोग ये करते हैं, जितने बड़े स्तर पे होते हैं क्विकली करना है होता है तो, और फिर उसके मेंटल इफेक्ट भी देखते हैं देखो लोग। इसकी ना 2 से 3 वजह होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो हमारा गोल फिक्स होना चाहिए। जो लोग मतलब एक जिनको पता है कि हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो उनकी मजबूरी हो जाती है, बट उनके साथ जो उनका डिसिप्लिन होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। वो खाली ऐसा नहीं होता कि इन्हेंस हो गए या इंजेक्शन लगा लिया, वो नहीं बनती। वो बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात तोड़ते हैं अपने आप को, इवन अपने आप को परिवार से दूर भी करते हैं, क्योंकि जब लास्ट का टाइम होता है बॉडी में चिड़चिड़ापन आता है, बिना बात के गुस्सा आता है, एग्रेशन आता है, क्योंकि बॉडी में नमक बंद होता है, पानी बंद होता है, सब कुछ कट ऑफ हो जाता है। तो वो अपने आप को कितने बॉडी बिल्डर तो परिवार से दूर रखते हैं ताकि हमारी किसी से लड़ाई ना हो। एक तो होता है फर्स्ट स्टेज, एक होता है सेकंड कि मुझे इंस्टाग्राम पे 4 पोस्ट करनी है, वो गलत है। एक होता है ना किसी को देख के कि यार मुझे ना खाली इंस्टाग्राम पे 4 पोस्ट डालनी है, मैं डालने के लिए कुछ भी ले लेता हूँ, वो सबसे बड़ी गलत है। और तीसरा आता है, ये उन कोचेस या गुरु की बात कर रहा हूँ जो बच्चे को बिना गोल पूछे ही देना शुरू कर देते जस्ट हैं। टू मेक प्रॉफिट। हाँ, उनको बोलते हैं कि यार तू नेचुरल करेगा तो साल लग जाएगा, तो ये ले तू 3 महीने बन जाएगा। हाँ, ये पर किस हद ये तक? उनको साइड इफेक्ट नहीं बताते हैं। मुझे एक बात बताओ, 3 महीने में मान लो वो बन गया, सारी उम्र तो नहीं जाने वाला ऐसा, वो तो 15 दिन में फेल हो जाएगा। आप देखना कभी भी किसी की बॉडी देखना जो मतलब इंस्टाग्राम पे मैक्सिमम रहता है, अचानक से तो बॉडी ये हो जाएगी और महीने बाद ही बॉडी जीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हवा निकल गई। जैसे गुब्बारे में हवा डालते हैं ना, वो वैसे शरीर से हवा निकल गई। तो उन लोगों के लिए कोई भी जरूरत नहीं है। बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस में बहुत फर्क है। जी। जैसे अब मैं आज फिटनेस को प्रमोट करता हूँ, बट मैं बॉडी बिल्डिंग को सपोर्ट भी करता हूँ। जैसे आप देखेंगे मैं कितनी बॉडी बिल्डिंग इवेंट्स में जाता हूँ तो मैं कैश दे के आता हूँ, और ये नहीं कोई जीतता उसको दे के आता, मैं हारने वाले को भी दे देता, क्योंकि जीतने वाले को कुछ ना कुछ तो मिला है। हारने वाले को अगर कुछ भी मिल जाता है ना तो वो एक रिलैक्स हो जाता है कि एटलीस्ट यार मुझे किराया ही मिल गया घर जाने का, या मेरी एंट्री फीस ही मिल गई। तो वो उनको पता होता है। और दूसरी, बॉडी बिल्डिंग कभी भी ऑनलाइन देख के नहीं की जाती, क्योंकि उनका एक गुरु फिक्स होता है, वो सब रास्ता दिखाता है। फिर आजकल देखना आप इंस्टाग्राम पे कोई आगे बोलता है ऑनलाइन आप ये इंजेक्शन ले लो, आप इसकी साइकिल, ये बहुत गलत तरीका है। मतलब मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो तो है ही आपको नहीं, करते ही रहनी करनी ही पड़ेगी। पड़ेगी। अगर आप इवन आप इन ट्रीटमेंट्स पे भी जा रहे हो तो बट मेहनत को आप बाईपास नहीं और कर दूसरा, आप सकते। देखो ट्रीटमेंट ले क्यों रहे हो, पर तो ये समझाओ। जब आपका यार आपने एक छोटी सी बात बताओ, आपने कोई राजा महाराजा या एक हाई क्लास के बच्चे को बॉडी बिल्डिंग करते देखा है? नहीं। क्यों नहीं देखा? उनको पता है भैया डर है। बॉडी बिल्डिंग मैक्सिमम मिडिल क्लास के लोग करते हैं। उनका एक पैशन भी होता है, उनको पता है कि यार मैं जुनून दिखा जाऊँ, कर जाऊँ, बट उनको एटलीस्ट मिलता कुछ नहीं है।
अभी रिसेंटली एक है बॉडी बिल्डर है नितिन चिदेला, जो मतलब इंडिया का प्राउड है आदमी। मतलब उन्होंने एक छोटी सी एज में 26 साल की एज है, मिस्टर एशिया, मिस्टर वर्ल्ड, बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड अपने नाम किए हुए हैं, मेडल। अभी उनको इंडियन रेलवे में जॉब मिली है, जी तो विच इज़ बहुत बढ़िया। पर हर कोई उनके लेवल की मेहनत नहीं कर पाएगा। अगर उससे सीखना है ना, तो उनका डिसिप्लिन सीखो। ट्रू। सीखना तो उनकी मेहनत सीखो, उनकी बॉडी मत देखो, क्योंकि उनका जेनेटिक्स अलग है, उनका पागलपन अलग है, उनका जुनून अलग है, उनकी मेहनत अलग है। थर्ड पॉइंट सबसे मेन होता है जेनेटिक्स, अपने माता पिता की, उसका सबसे पहला रोल होता है। दूसरा रोल होता है आपकी मेहनत, क्योंकि जैसे मेरे यहाँ चेस्ट में गैप है, अच्छा। और पापा के भी सेम है। तब मेरे पहले गैप इतना था ये, फिर मैं मेहनत करता रहा, पर मसल आ गया। हालांकि गैप नहीं कम हुआ ये, पर मसल ने जगह ले ली। राइट। तो वो चीज़ है। तो किसी को भी आप अगर वाक्य में फॉलो करना चाहते हो, तो उसकी डिसिप्लिन को फॉलो करो, उसके मेहनत को फॉलो करो, और सबसे मेन उसका ये देखो कि वो जिम में कितने दिन जाता है। ये मत फॉलो करो कि उसने बैग में से खोल के क्या खाया, ये मत फॉलो करो कि उसने क्या लगाया, ये मत फॉलो करो कि वो कहाँ क्या कर रहा। नहीं, रील और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है, ये बात आप लोग को सोचनी पड़ेगी। सोशल मीडिया जिंदगी नहीं है, सोशल मीडिया से जिंदगी बनती है। ये बात को इतना सा फर्क अगर समझ जाओगे ना, आजकल बच्चों ने सोशल मीडिया को जिंदगी बना लिया। आप एक दिन इंटरनेट बंद कर देना इंस्टाग्राम का, हिंदुस्तान बेरोजगार हो जाएगा आधे से ज्यादा। एंजाइटी हो जाएगी उन लोगों को। राइट। और वो क्या हो रहा होगा, अरे मेरा इंस्टाग्राम नहीं चल रहा, वो भागेगा, वाईफाई चल रहा है तेरे, तो व्हाट्सएप पढ़ देते मेरे को, तेरा अरे क्या हो गया, हो गया, चिल, रिलैक्स हो जा। भागते हैं, पागल हो जाते हैं। अब आजकल एक नया ट्रेंड बना है, ऐसे गड्डी फेंको फॉलो मी, अच्छा। गड्डी फेंको फॉलो मी। बट इतने मूर्ख प्राणी हैं, उनको ये बात समझ नहीं आती भी गड्डी फेंकी तो किस पे गई थी, दिया किसको गया है, और जिसको भी दिया गया है खाली इतना सा दिखा के दिया गया है। चलो आज एग्जांपल देता हूँ आपको, लो आज उनका भंडा फोड़ कर ही देते हैं, जय राम जी की। आप वीडियो बना रहे हो, ठीक है, आपने गड्डी फेंक दी, सपोज करो नितेश पे आ गई। ओके। आपने नितेश को मैसेज किया कि नितेश यू विन 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 रुपये जीत गए। आपको सेम टाइम पे मेरा रिप्लाई आ सकता है? नहीं आएगा, नहीं आएगा ये। नहीं आएगा। पर आपने सेम टाइम वीडियो कैसे बना दी, उसमें मेरा रिप्लाई भी आ गया आपको, और आपने कोई स्क्रीनशॉट दिखाया ही नहीं, जहां मैंने आपको अपना बार कोड या फोन पे नंबर भेजा है वो तो दिखाया ही नहीं। आपने सिर्फ ये दिखाया कि नितेश आपको 20,000 रुपये जीत चुके हो आप, और आप दूसरी तरफ ट्रांसफर कर रहे हो, वो जो ट्रांसफर किया जा रहा है वो नितेश को हो ही नहीं रहा, नाम और कोई है। भिखारी मत बनाओ। राइट। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ऐसे मेरे पास एक बच्चा आया, वो बच्चा वीडियो भी देख भी रहा होगा, अगर वो मेरे अकाउंट है देख लेगा। वो बच्चा मेरे पास पैसे मांगने आया, कहता भैया मेरे को 5,000 रुपये, तो मेरे को है नहीं। मैं कहता तेरे को आज भिखारी बनाऊं या लायक बनाऊं, तू जो गया वो बना दूंगा। कहता नहीं भैया भिखारी क्यों बोल रहे हो, तो मैं कहा बेटा मैं तो भिखारी है, तू मांगने आया, कटोरा खाए, कटोरा और ले आ, 200 500 फालतू दे दूंगा। नहीं भैया आप तो इंसल्ट कर रहे हो, तो मैं तू मांग के क्या तेरे को ताज बनाऊं मैं, भी तू पैसे मांगने आया है मेरे से, तेरे को भिखारी बनना है या लायक बनना है? कहते भैया लायक बनना है। मैं काम करने में शर्म? कहता नहीं भैया जूता को जूता मांग दूंगा मैं, ठीक है। मैं एक काम कर 50 नारियल लिया, अच्छा। मार्केट से ले सीधा उठा के लेके आएगा ना, 40 से 45 रुपए खाएगा, ठीक है। अगर मैं फोन मार दूंगा 40 में भी दे देगा तेरे को। लिया, साथ में एक चाकू लिया, और 40 लिया, तो 40 ही लेके आनी है, 41 भी लेके आनी, क्योंकि तेरे पास नारियल 40 ही है। कितने रुपए लगेंगे तेरे? मैक्सिमम 1700 से 1800 रुपए लगे। लिया, किसी भी जिम के बाहर बैठ जा, अगर कोई नहीं बैठने दे मेरी बात करवा देना, 60 रुपए का बिकेगा। 40 × 20 कितने हो गए? 800 हो गया। एक दिन का कितना हुआ? 30 दिन का कितना हुआ? 24,000 रुपये। बहुत बढ़िया। लगा क्या? मात्र 1700 रुपये। और कितनी देर? सिर्फ आधा घंटा। एक बार में 5,000 रुपये दे दूं, फिर वो दूसरे दिन किसी के गेट पे उड़ जाएगा। सही बात। आज उसको दिखेगा कि अगर मैं एक जिम के बाहर आधा घंटा इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मेरा 800 रुपये बन रहा है। अगर मैं ऐसे ही दिन में 5 जिम की इन्वेस्टमेंट कर दूं तो मेरे 4,000 रुपये बन रहे हैं। सालाना कितने, महीने कितने हो गए? 1,20,000 रुपये। अब क्या बनाऊंगा उसको बताओ? ये इन्फ्लुएंसिंग ये होती है, एक्चुअल इन्फ्लुएंस करना ये होता है कि आप उसको इस लायक बना दो कि वो दोबारा किसी के गेट पे मांगने नहीं, देने जाए। कुछ लोग हैं जो अपने कर्म की वजह से धक्के खा रहे हैं, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है,
कोई कहीं चौराहे पे बैठे हैं, कुछ बैठे हैं, हाँ देने उनको दो, क्योंकि वो लोग कर नहीं सकते। आज मुझे बहुत लोग पॉइंट आउट करते हैं, मैं भी देता हूँ डोनेशन, मना नहीं करता, मैं देता हूँ, पर उनको सोशल मीडिया पता नहीं क्या होता। आप उनको बोलो इंस्टाग्राम, क्या 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 बोले भाई साहब आप, इंस्टाग्राम, ना जी ना ना, ना जी ना। और दूसरी मेन बात, मैं उनको ये नहीं पूछता आप मुझे फॉलो करते हो तो लो आप ये जीत लो घड़ी ले लो, या आप ये मोबाइल ले लो, या आप ये रुमाल ले लो, या आप भिखारी बन जाओ। भिखारी मत बनो, सबसे पहले देश के बनो। अगर आप लोग देश के ही नहीं हो तो आप किसी के नहीं हो, उसके बाद बनो अपने माता पिता के। क्योंकि एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, अगर दुनिया का बादशाह बनना है अपने माँ बाप के गुलाम बन जाओ, आप दुनिया के राजा आदमी हो। माँ को कोई पूछता नहीं है, पापा की कोई कदर नहीं करता, बेबी ने खाना खाया, मेरी बेबी को जुकाम हो गया, और मेरी बेबी की चोट पैर में लग गई, बेबी लग गई। पूछा कभी माँ तू सुबह से मेरे लिए किचन में इस गर्मी में खाना बना रही है, तूने रोटी खाई है? आप बैठ, आज मैं तेरे को डाल देता हूँ, बनाने के लायक तो तुम हो ही नहीं। डब्बे में से निकाल के 2 रोटी और उसको सब्जी रख के दे दोगे ना, तो तुम्हें मालिक देखेगा। तुम उसको खाना खिला रहे हो, वो कहते ना मैं उसके लिए बेहतर हूँ। तू बेहतर है, कल कोई 73 होगा, 74 होगा, 75 होगा, 76 होगा। आज की डेट में इस दुनिया के अंदर सिर्फ एक माँ बाप है जो तुम्हें बिना मतलब के प्यार करेंगे। उसके अलावा तुम्हें, अगर तुम्हारे पास कोई खड़ा है तो वो मतलब के लिए खड़ा है। इस बात का सार आज समझ लो, या कल समझ लो, या जब चोट खाओगे तब समझ लो। ये दुनिया में बिना मतलब के तुम्हें, पानी तो बहुत दूर की बात है, कोई हेलो भी नहीं बोलेगा। अगर वो हेलो बोल रहा है तो तुमसे मतलब है। और एक माता पिता ऐसे हैं जो तमाम उम्र, जब तक वो जिंदा है ना, वो तुमसे यही पूछेंगे कि बेटा तू कैसा है। ऐसा नहीं पूछेंगे बेटा तू कितना कमा के लेके आया है, और बाकी तुमसे सब ये पूछेंगे तू गाड़ी में आया है, तू फ्लाइट में आया है। ये नहीं पूछेंगे तू ठीक आया है नहीं आया। आपका स्टेटस देखा जाता है, माँ बाप स्टेटस नहीं देखते। माँ बाप के लिए तुम उतने से ही हो जितने तुम थे। माँ बाप के जुड़ के रहो ना यार, जिंदगी बन जाएगी तुम लोग। मैं हूं ना आज एग्जाम्पल, राइट। मेरे पास जब कुछ नहीं था ना, मैं मेरे पापा के सामने बैठता नहीं था, मुझे शर्म आती थी। मैं क्या शक्ल लेके जाऊं, और आज मैं डेली आधा घंटा बैठता हूँ, फिक्स बैठता हूँ उनके पास। यस, वही तो चीज है, उन्हीं की वजह से आज यहाँ है यार। बहुत बढ़िया। शादी हो गई है? हाँ जी, बच्चा है मेरे पास। अच्छा जी, हाँ जी। क्या बात है। सो एक और चीज़ नितेश जी, आई वुड लाइक टू नो कि आजकल बहुत इंसिडेंट्स हम देखते हैं कि जिम में वर्कआउट करते समय हार्ट अटैक आ गया। उसके क्या कॉजेज होते हैं, क्यों ये होता है, क्या देखो फर्स्ट ध्यान ऑफ ऑल रखें? तो इसका ये चीज है, जब किसी चीज की जरूरत पड़ती है ना, उस चीज की उतना नकली उत्पादन होना शुरू हो जाता है। ठीक है। जब मैंने शुरू किया था उस टाइम सिर्फ 3 से 4 ब्रांड मार्केट में थे। प्रोटीन सप्लीमेंट प्रोटीन सप्लीमेंट, और गिने चुने मार्केट में थे, और उसके अलावा कोई और चोंचले नहीं आते थे, बिल्कुल भी नहीं आते थे। चलो आज मैं एग्जांपल देता हूँ, शिलाजीत की आपने कितनी ऐड देखी होगी, आती हैं। कितनी देखी होगी। Yes. आजकल आप वो तेल की देख रहे होंगे, जो तेल बिक रहा है, कोई बेंगलुरु का कर्नाटक देख रहे हो ना, ये पहले क्यों नहीं आई? पहले कहाँ थी ऐड? बन तो बहुत टाइम से रहा है, क्योंकि अब जो कंपनियां हैं वो प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं, वो प्रमोशन में इन्वेस्ट कर रही हैं। प्रोडक्ट लो क्वालिटी का रख रहे हैं, प्रोडक्ट लो प्रमोशन क्वालिटी बड़ा का रख है, रहे हैं। और इन्फ्लुएंसर भी लो क्वालिटी का ही है जो ऐसी चीज को बेच रहे हैं। देखो मैं नहीं डरता किसी से, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, चोर की दाढ़ी में तेने का, जिसके चुभे की मतलब समझ लो वो खोटा आदमी है। सिंपल सी बात है। अगर मैंने वो बात है ना क्लास में, किसने चोरी की, मैंने नहीं की, तो बेटा तेरा नाम ही नहीं लिया, सबको इंक्लूड किया है। तो वही चीज है। और दूसरी बात क्या करते हैं बच्चे आजकल ना, किसी का देख के खरीद लेते हैं, उनको लिटरली पता ही नहीं है कि हमें इसकी जरूरत है या नहीं है। और बदनाम क्या होता है जिम। चलो आज एक हिंदुस्तान में कितने लोग मरते होंगे लाखों में हर मरते, अगर उन्हीं में से कोई एक जिम में मर जाए तो वो ही क्यों गिना जाता है, वो ही क्यों न्यूज़पेपर में आ जाता है? ऐसे भी कितने बच्चे होंगे जो पैदा होते हैं जिनकी माँ चली जाती है। हालांकि कवर तो उस बच्चे को करना चाहिए ताकि कोई इसको सपोर्ट मिल जाए, कोई एक आगे बंदा आके उसको संभाल ले। उसको नहीं किया जाएगा। जिम में हुआ हार्ट अटैक, जिम में मरा, वजह किसी ने नहीं पूछनी। क्योंकि आजकल हर एक, और एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये पानी है, ये 2000 रुपए का है, दूसरा पानी 8000 रुपए का है। कौन सा पानी पियोगे आप? 8 वाले में जाना 8 पसंद वाले करेगा। पियोगे। अगर आप 8 वाला अफोर्ड नहीं करे तो आप पानी 2000 वाला नहीं लोगे। तो 6000 का डिफरेंस, इतना समझ आता ना। राइट। पर जो डब्बा बनता है आपको पता नहीं अंदर क्या है।
नहीं पता अंदर क्या है। अपने को जूते ब्रांड के लेने हैं, टी शर्ट ब्रांड की लेनी है, प्रोटीन सस्ता दे दो भैया। क्यों दे दो भाई? तो तुम ये नहीं देख रहे कि 6,000 का डिफरेंस वो भरोसे का डिफरेंस है। और आप कभी भी देख लेना, जो ये 8,000 वाला ब्रांड है ना, आपको इसकी ब्रांडिंग या प्रमोशन नहीं दिखेगा कहीं पे, बहुत कम दिखेगा। राइट। और ये 2,000 वाला हर कोई लेके घूम रहा होगा, हर कोई लेके घूम रहा होगा। क्यों? इसी की वजह से बच्चे जा रहे हैं। जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने तो कभी केस सुने ही नहीं थे ऐसे भी कोई ऐसा बच्चा हार्ट अटैक से मर रहा है या नहीं। हाँ, हॉस्पिटल में बुलाए मर रहे थे, लोग मर रहे थे, जिम में तो हमने सुना ही नहीं था। पर आजकल आप जस्ट पहले 5 से 6 ब्रांड थे, अब 5 से 6 हज़ार ब्रांड है। अभी रिसेंटली स्टडी भी आया था कि सब पकड़े गए ना, 80-90% पकड़े वर गए। फेक। और सबसे बड़ी बात ये देखो, जो उसमें एक ब्रांड टॉप क्वालिटी में आया है, टॉप क्वालिटी मतलब सबसे घटिया, एक नंबर घटिया, इन्फ्लुएंसर उसको प्रमोट कर रहे हैं। दीन ईमान देखो कहाँ है उनका। मतलब जिसकी रिपोर्ट आ चुकी है, हर न्यूज में वो ब्रांड आ चुका है कि ये ब्रांड दुनिया का सबसे घटिया और क्वालिटी ब्रांड है, इसको मत लेना। उसको भी प्रमोट कर रहे हैं उसको लोग। स्टिल प्रमोट कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर। देखो दीन ईमान, तो जब भी तो मालिक बख्शता नहीं है। मैं तो कई बार कहता हूँ कि हे भगवान, एक काम कर, पेट्रोल की बारिश कर, ऊपर से माचिस तीली डाल दे, नए लोग पैदा कर। ये लोग काम के नहीं है किसी के यार। मैं मेरी बात सुनो आप, एक छोटा सा एग्जाम्पल, आज किसी के घर के माँ को लाल के कुछ हो गया, कोई ला सकता है क्या उसको वापस? नहीं ला सकता। परमात्मा भी नहीं ला सकता, तो इंसान की क्या औकात? या अगर उस बच्चे ने कोई ब्रांड का यूज किया, ब्रांड खट जाएगा आगे आके, भाई देखो जी आपके बच्चे ने मेरा ब्रांड खाया था, नुकसान हो गया, चलो बच्चा तो नहीं ला सकता, तमाम उम्र मैं संभालूंगा। आता है कोई आगे? आता है कोई कूपन कोड वाला नहीं आएगा। जो बोलता है यूज माई कूपन कोड यू विल गेट 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट? आता है कोई? क्यों नहीं आते भाई? आओ ना। आज तो मेरी सत्तू की बात करता हूँ, लोग कहते हैं सत्तू ये है, सत्तू वो है, सत्तू पुराना, सत्तू टीकला है। मूर्ख प्राणियों, तुमने कभी ये चीज नहीं सोची, तुम सत्तू को हमेशा अपने ब्रांड से कंपेयर करते हो। 10 इन्फ्लुएंसर बैठे हो तो 10 के ब्रांड अलग अलग होंगे, पर मेरा सत्तू एक जैसा ही है। दिमाग लगाया किसने? नहीं देखी ना, क्योंकि सत्तू ही सत्य है। सत्य को कभी भी नहीं बदलते, आप बदल ही नहीं सकते। सत्य सिर्फ परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और जो तुम, और दूसरी बात, आज ये लोग जैसे मान लो आज ये पानी बेच रहे हैं बिस्लरी का, ठीक है। कल 3 महीने बाद ये एक्वा फाइन का लेके बैठ जाएंगे। मेरा सत्तू तो वही है, राइट। नहीं बदल सकते उसको आप। अगले 3 महीने बाद आप किंगफिशर का पानी लेके बैठ जाओगे, तो आपकी चीज बदल क्यों रही है? जब आपका बिस्लरी सही था तो बदला क्यों भाई? क्योंकि पैसा ज्यादा मिल गया। मेरा सत्तू तो भैया 5 रुपए का 100 ग्राम 150 ग्राम आता है। खाओ, जिंदगी बचाओ, घर का खाना खाओ और जिंदगी बचाओ। जान है तो जहान है, जान ही नहीं रहोगे तो क्या करोगे? 6 पैक बना के बड़ी आग लग जाएगी भाई। सो एक रीज़न तो आपने ये बताया हार्ट अटैक्स के पीछे कि ये बैड सप्लीमेंट्स को हाँ। यूज़ कर लेना, और कोई वर्कआउट या टू मच हैवी वेट, ये कुछ रीज़न हो नहीं, ये सकता है? कभी भी नहीं होता जी। ये कभी भी नहीं, नहीं है। ये कभी नहीं होता। दूसरी बात, कई बार क्या मालिक का बुलावा होता है, पर वो एक वजह बन जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता, हम भी तो करते हैं, 2-2 से उठाते हैं, कितने बार मेरे बच्चे उठाते हैं और मैं तो धक्के से उठवाता हूँ। हाँ, वो अलग बात है, जब उसने बुलाया है ना तो कोई रोक नहीं सकता, वो वाली बात है। बस वो एक बहाना बन जाता है कि यार वजन उठाने से मर गया, नहीं। हाँ, वो अलग बात है, वजन उठाते टाइम इंजरी हो गई, अगर ध्यान नहीं दिया तो कई बार गर्दन टूट जाती है, गर्दन से हो जाता है, वो हो वो सकता अलग है। चीज़ है। हाँ, वो अलग चीज़ है। अभी आपने अपनी औकात से ज़्यादा वजन उठा लिया, कोई सपोर्टर भी नहीं है, और आप लापरवाही करेंगे तो आपकी जान जा सकती है, वो अलग चीज़ है। तो फिर गलत हाँ, हो वो सकता अलग है। चीज़ है। सो इसमें पूरे में जो मैं देख पा रहा हूँ कि माइंडसेट का कितना बड़ा रोल है, कि एक राइट टेक्निक और स्किल तो आप में अच्छी होनी चाहिए वर्कआउट की, मेंटल टफनेस कितनी चलो रहनी मेंटल चाहिए? टफ की बात करता हूँ, लो आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं, जो मास्टरबेशन चल रहा है मेंटल को लेके। आप लोगों ने देखा होगा आजकल इंस्टाग्राम पे जो मैक्सिमम दिमाग से मंदबुद्धि बच्चियां हैं, जो अपना घर का गेट तो बंद कर लेती है, मोबाइल का कैमरा ऑन कर लेती है। मंदबुद्धि है तो वो दिमाग थोड़ी है। अगर दिमाग होता तो मोबाइल का कैमरा भी ऑन करके कपड़े बदलती वो नेट पे आके अपने कंटेंट डाल के चली जाती है। कंटेंट क्या होता है? या तो अगवाड़ा या पिछवाड़ा, दो ही कंटेंट होते हैं। आप उनके नीचे शेयर देखना, कभी भी आप ऐसे कंटेंट के नीचे शेयर देखना, आपको मिलियंस में शेयर मिलेंगे। और दूसरी तरफ आप एक शेयर देखना जहां हमारे प्रेमानंद जी महाराज ने कुछ अच्छी बात की है, उसके नीचे शेयर नहीं मिलेंगे आपको। ये मेंटल है। देख 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 नई वीडियो आ गई, और देख देख नई वीडियो आई, इसमें से इसका ये दिख रहा है। वो बच्चा जाएगा वॉशरूम में, चल करके आ गया, मेंटल खत्म हो गया उसका।
मतलब आपने अपना दिमाग 5 मिनट भी नहीं संभाल पाए, सिर्फ 5 मिनट में दिमाग नहीं संभाल पाए आप। उसका क्या गया, उसको आपने फॉलो कर लिया। चलो आज जितने भी लोग देख रहे हो ना, आज आपको जीवन की 2 बातें समझा देता हूँ और खुद पे लागू है। मेरा ना तो मेरा रोल है ना इनका रोल है। अपना इंस्टाग्राम खोल लेना, खोल के फॉलोइंग लिस्ट होती है वहां चले जाना, देख लेना जिन प्राणियों को आप लोगों ने फॉलो किया हुआ है। 3 ही बातें सोचनी है, चौथी बात तो आप सोच भी नहीं पाओगे। पहला, क्या इसको अनफॉलो करने से मेरी लाइफ में कुछ फर्क पड़ रहा है? ओके। दूसरा, क्या मैंने इसको फॉलो करने से कुछ सीखा है? तीसरा, क्या ये मेरी लाइफ में है नहीं तो मेरे को नुकसान हुआ या नहीं हुआ? ये लो, बात ही खत्म, जिंदगी की खत्म हो गई तुम्हें। ऐसे ऐसे लोगों को फॉलो कर रखा है जिनका लाइफ में कोई रोल ही नहीं है। हमारे रोल क्या है? वो सुबह आएंगी, बैग दिखा देंगी, या वो कुछ पीछे से स्ट्रैप कवर करते दिखा देंगी, बस। आई एम योर बिग फैन मैम। काय का फैन है भाई? भाई घर पे माँ बहन बेटी के भी सब वैसा है, सोच का फर्क है। हर माँ बहन बेटी की बनावट एक सी होती है, दिमाग का फर्क है। चलो आज आपने घर पे माँ बहन बेटी है, उसको देख के आपके दिमाग में गंदे ख्याल क्यों नहीं आते? मेंटल का बता रहा हूँ। राइट। उसको देख के कैसे आ जाते हैं? क्योंकि मेंटल है, दिमाग काबू में नहीं है हमारा। सो ट्रू। आज मेरा बच्चा जिसको मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ, या मेरे जिम के बच्चे, उन्होंने किसी ऐसे मंदबुद्धि बच्चे को फॉलो नहीं कर रखा। मैं उनके इंस्टाग्राम तक रखता हूँ। अच्छा। हाँ, इंस्टाग्राम तक मैं चेक करता हूँ कि अगर फॉलो तो बहुत दूर की बात है, अगर ऐसी मंदबुद्धि पे लाइक भी मिल जाता है ना, तो उनको शाम को थप्पड़ पड़ता है। वो लाइक भी नहीं करते, उनको पता है अगर गलती से उसे लाइक देख लिया वो फोड़ेगा, तो बचो। तो यही चीज है। क्या कहाँ है मेंटल हेल्थ हमारी, कहाँ है आज के? राइट। सर मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, 14 साल के बच्चे हैं, दिन में सर मैं दिन में 3 बार कर लिया सर मैंने। मैं बताऊँ क्या करूँ? मेरा कंट्रोल ही नहीं हो रहा। तो आप क्या समझाते हैं उसके उनको लिए? एक ही फंडा है। पहली बात, अगर ऐसा कोई दोस्त है जो आपको ये गंदवाड़ा शेयर कर रहा है, हटा दो। दूसरा, आध्यात्मिक शक्ति पे ध्यान दो, अपनी परमात्मा पे ध्यान लगाओ, क्योंकि भक्ति में शक्ति है। ये ऐसी बातें, ऐसे चोंचले नहीं बने हुए हैं, कोई ऊपर से गिरा नहीं है, ये आजमाई हुई चीजें हैं। और तीसरा, सबसे मेन बता देता हूँ, जिस दिन तुम्हारी फसल को पानी देने के लिए पानी चाहिए होगा ना, और तुम अपना पानी खत्म कर चुके होंगे, और ये वो पानी है तुम किसी से मांग भी नहीं पाओगे। और ये बात पानी के लिए मैंने कही नहीं। अभी भी अपना पानी बचा लो, मर्जी तुम्हारी है। अपनी गोद में अपना बच्चा खिलाना है या किसी को और को बच्चा खिलाते हुए देखना, क्योंकि आजकल की ना तो डाइट है, ना उतना मेंटल रिलीफ है, रिलीफ जीरो है, तो वो आपका रहेगा ही नहीं कुछ। फिर बाद में अपने पार्टनर के पास जाओगे, पार्टनर सेटिस्फाई नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। हर किसी की नीड होती है। नीड का मतलब ये थोड़ी कि नींद नहीं आ रही मैं हिला के सो जाऊंगा, और मेरे को स्ट्रेस हो रहा है मैं हिला लेता हूँ। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है? सर मैंने ना हिला लिया, मैं वर्कआउट करने चला जाऊं। क्या पूछ क्या रहा है भाई? तेरे को पता भी है? तू पूछ क्या रहा है? ऐसा क्या हो गया जो तूने हिला लिया? मतलब तुमने 2-5 मिनट का तुम्हारा अपना दिमाग पे कंट्रोल नहीं है। अपने वर्कआउट में इतना तोड़ दो, अपने आप को तोड़ दो, निचोड़ दो, कि तुम्हारा हाथ यहाँ तो बहुत दूर की बात है, अगर तुम्हें यहाँ भी हो ना तो तुम किसी को बोला भाई हिलाना है यार, खुजली कर दे यार, भाई हिम्मत नहीं हो रही, हाथ नहीं हिल रहे मेरे तो। पर इन लोगों को फॉलो ऐसे लोगों को कर रहे हैं जिनका काम सुबह शाम यही है। यार आप मेरी बात सुनो, एक छोटी चीज तो मेंटल क्या हो रखा है। आज किसी लड़की की वीडियो होती है, उसका मान लो पिछवाड़ा दिख रहा है, तो आप किसी लड़के का उतना ही पिछवाड़ा क्रॉप कर देना, फिल्टर लगा देना, उसको छोटे कपड़े पहना देना, लड़का वहां भी दिमाग लगा ले ये तो लड़की का हो सकता है, चाहे वो लड़की का ही है। क्योंकि मेंटल दिमाग खत्म है, जीरो पॉइंट पे है। दिमाग के गुलाम मत बनो, दिमाग को अपना गुलाम बनाओ। ऐसी मंदबुद्धि बच्चियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, पर जो तुम्हारा परमार्थ है, जो तुम्हारा परमार्थ है वो तुम्हारा है, किसी और का नहीं है। इसको नाली में मत बहाओ, और ये चीज तुम्हें मिल जाएगी। किस चीज के पीछे भाग रहे हो? सेक्स के पीछे भाग रहे हो? ये मिलना है, शादी होनी है तुम्हारी, मिलना है एक दिन, और बाजे के साथ मिलेगा, बैंड बाजे के साथ मिलेगा, छुप छुपा के भी नहीं मिलेगा तुम्हें। किसी ओयो रूम में भी नहीं जाना, किसी दोस्त को भी नहीं पूछना भाई रूम दिला दे, बैंड बाजे के साथ मिलेगा, डंके के साथ मिलेगा, और प्राइवेसी प्रॉपर मिलेगी। तो तुम अपना करियर पे क्यों ध्यान नहीं दे रहे हो? सही बात। तुम्हें करियर नहीं मिलेगा, कामयाबी नहीं मिलेगी। उस चीज के लिए तुम्हें खुद मेहनत करिए, तो तुम्हें माँ बाप एक दिन खुद ला देंगे। भाई पारिवारिक जीवन है, संसार का नियम है, अपनाना पड़ेगा। पर संसार का नियम ये थोड़ी कि तुम उससे पहले अपना परमार्थ खत्म कर दो।
और तुम्हारी कामयाबी कमा कितना रहे हो? जी कमाता तो कुछ नहीं, हिलाता हूँ जी दिन में 4 बार। कमाई कैसी? कमाई तो मेरी 0 है, हिलाने में मैं मास्टर हूँ। जिंदगी है बच्चों की क्या? अरे बहुत बहुत हिंदुस्तान इन्फ्लुएंसर आके बोलते हैं कि मास्टरबेशन विल नॉट हार्म योर टेस्टोस्टेरोन। अरे मंद बुद्धि प्राणी, सच्चाई बोल, दिमाग खत्म हो रहा है उस बच्चे का तेरी एक लाइन से। यार मैंने कॉफी पी, मुझे रिग्रेट नहीं होता। मैं डांस करके आया, मुझे रिग्रेट नहीं हुआ। मैं वर्कआउट करके आया, रिग्रेट नहीं हुआ। इसके बाद रिग्रेट क्यों हो रहा है? आप किसी से क्यों पूछ रहे हो? सर मास्टरबेशन इज हार्म, गुड और नॉट। तूने हिलाया, तेरे को गलत लगा, बात खत्म हो गई है। अब वो क्यों बताएगा तेरे को गलत है? ऐसा ही है। अपनी बॉडी को खुद क्यों जानो, तीसरा नहीं बता पाएगा आपको। सो ट्रू। हाँ तो वही चीज तो है। ये आके बोल देते हैं, आजकल कुछ इन्फ्लुएंसर प्रमोट करते हैं हुक्का, दारू, सुट्टा। ये इन्फ्लुएंसर हो तुम लोग? थप्पड़ मार के जान निकाल दूं तुम लोगों की, मैं बराबर बैठ के दिखाओ मेरे। तुम कहते हो ना 30 ml 60 ml विल नॉट हार्म, मतलब तुम्हें जहर पीना है, इतना पीना है, इतना नहीं पियोगे तुम, और तुम जहर, तो जहर ही है। अब कोई बोलता है सर मैं ब्रांड की पीता हूँ, मतलब मैं क्वालिटी का जहर खाता हूँ। कैसे लोग हो तुम लोग? अब कहते हैं जिंदगी में कुछ आए, कुछ तो करें, चिल करें। चिल करना, बैठ माँ बाप के पैर दबा। चिल करना है, तू जहाँ 5,000 रुपये कलम में उड़ाने वाला है, खाना खिला के आ लोगों को। चिल करना है, उन लोगों का इलाज करो। यार मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, एक NGO है जो हमारे पंजाब के, अनमोल क्वात्रा। अच्छा। 26 से 27 साल की एज है उस बंदे की। 10 साल से वो काम कर रहा है NGO के लिए। इंडिया की फर्स्ट NGO है जहां नो फोन पे, नो बैंक अकाउंट ट्रांसफर, 0। सबसे उस बंदे की खास बात यह है, वो आपके पैसे को हाथ भी नहीं लगाता। वो अगर आप उसको बोलोगे ना ये डोनेशन नहीं जी है, देना है, आ जा, आके खुद पेशेंट के हाथ में दे दे, मैं नहीं हाथ लगाऊंगा भाई। वो बंदा काम करता है असली पंजाब। और सबसे बड़ी बात, वो खाली पंजाब के लिए नहीं है, ऑल इंडिया से कहीं भी आ जाओ, मैं इलाज कराऊंगा। बहुत बढ़िया। मैं इलाज करवाऊंगा, मैं उसके पास जाता हूँ, मैं 10 बार जाया उसके पास में, आज तक उस बंदे ने मेरे 1 रुपए को भी हाथ नहीं लगा। क्या बात है जी। मतलब हम दोनों भाई जैसे क्लोज है। अब क्लोज होने के बाद भी उसने मेरे से आज तक 1 रुपया नहीं लिया है। हमेशा एक ही बात बोलता है, जिसको आप भी बोलोगे ना मुझे हेल्प करनी है, आ जाओ भाई, बैठो, सुनो मरीजों को, जानो क्या होता है, डायरेक्ट करो है। डायरेक्ट करो, अपने हाथों से करो, मेरा रोल ही नहीं है। वहां बैठ के मैंने एक चीज जानी थी। एक बाबूजी थे, सिर्फ 3500 रुपए की वजह से उनका 6 महीनों से आंखों का इलाज नहीं हो पा रहा था। मैंने जूते पहने हुए थे उससे 10 गुना महंगे। मेरे को शर्म आ गई अपने आप पे। मैं तो मूर्ख है, 100 रुपए के जूते भी तेरे कवर कर लेंगे जमीन। ये बाबूजी देख, वो करो ना, वहां जाओ ना तुम लोग रात को दारू नशा करके बोलोगे मैं सुबह जिम में कार्डियो मारूंगा, मैं कार्डियो मार के अपनी दारू निकाल दूंगा। ऐसे नहीं निकलती। नहीं निकलती, दिमाग से बहम है तुम लोगों का। हॉस्पिटल में पड़े रहोगे, एक पाइप इधर होगी, एक पाइप इधर होगी, सामने नितेश सोनी का इंस्टाग्राम चल रहा होगा, यार ये आदमी सही बोलता था। तो तुम्हारा वक्त निकल जाएगा। मरता हर कोई है भाई साहब, मैटर करता है जिया कैसे जाए। मरता हर कोई है, जानवर भी मरेगा, इंसान भी मरेगा, प्रकृति पेड़ पौधे भी मरेंगे, पर मैटर करता है एक पेड़ जिया तो कितने फल देके जिया। मैटर करता है एक इंसान जिया तो कितने पुण्य करके जिया। मैटर करता है एक कुत्ता रहा तो कितनी वफादारी करके मरा। मैटर ये करता है। बच्चे जानवर ही पैदा करता है ना, सेक्स जानवर भी करते हैं, फिर तुम में और इंसान में फर्क क्या रह गया? तुम भी जानवर ही हो। दुनिया में खाली बच्चे थोड़ी पैदा करने आए हो, हिलाने थोड़ी आए दुनिया में। कुछ ऐसा करो ना, अपने आप शीशे के सामने खड़े हो तो तुम्हें प्राउड फील हो, यार मैं कुछ किया, चाहे तुम एक कदम भी उठाओ मानवता के लिए। आज एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको। कहीं भी लड़ाई होती है, थप्पड़ क्यों नहीं मार रहा जाके भाई जो गलत है उसके? तू न्यूज वाला मीडिया है तू। वीडियो निकाल, फिर बोलते हैं बचाओ कोई आके यहाँ पे। तो मूर्ख प्राणी, तू वहां क्या कर रहा है खड़ा? तू व्यूज बाद में ले लेना भाई, पहले जाके बचा ले किसी को। ये दुनिया है। वो बात है ना, मार्केट में जाओ, भैया अमरूद मीठे हैं, हाँ जी मीठे हैं, घर पे आके नमक लगा के खा लो। तो तूने पूछा ही क्यों मीठे हैं जब तूने नमक लगा के खाने हैं? ये लोग है। Before we move to the rapid fire, my last question is, जिम ट्रेनर्स क्या ज़्यादातर मिस्टेक्स करते हैं जो अवॉइड करनी चाहिए?
देखो सबसे पहले अगर कोई ऐसा ट्रेनर है जो जाते ही आपको पीटी की बात करता है, काटा मारो। ओके। दूसरा, आपको डाइट में भर भर के सप्लीमेंट लिखे हुए हैं, काटा मार दो। तीसरा सबसे मेन, जो आपको ये फोर्स करता है कि तेरे में स्ट्रेंथ नहीं आ रही तो तू टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ले, तेरे मसल नहीं बन रहे तो ये वे प्रोटीन ले, तेरे को रात को नींद नहीं आ रही तो ये जिंक खा, नहीं, काटा मार दो। क्योंकि वो अपनी जेब पे ध्यान दे रहा, तुम्हारे पे ध्यान नहीं दे रहा। अगर कोई, देखो गुरु का काम खाली बॉडी बनाना नहीं होता है, गुरु का काम होता है चरित्र बनाना। बॉडी हर कोई बना देगा, बॉडी तो आप यूट्यूब से देख के बना लोगे यार, चरित्र कहाँ से सीखोगे? तुमने सिक्स पैक बना लिए, तुमने एब्स बना लिए, तुमने डोले शोले बना लिए, तुम्हें माँ बहन की इज्जत नहीं करनी आ रही, समाज में बैठना नहीं आ रहा, तो धिक्कार तुम्हारे गुरु पे है, तुम पे नहीं है। आज मेरे बच्चे हैं, मेरे को प्राउड है उन बच्चों पे जितने मेरे जिम में आते हैं, क्योंकि वो बच्चे कभी किसी को गलत नहीं बोलते हैं, और बच्चे कहीं भी जाते हैं हेल्प करते हैं लोगों की। ऐसे इट्स नॉट अबाउट फॉर सोशल मीडिया। आज लोग बोलते हैं कि आप सोशल मीडिया पे डालते हो, अगर लोग इंस्पायर होते हैं हम जब डालते हैं। अगर आज मेरे पास कोई 100-200 फॉलोवर्स होते मैं नहीं डालता। आज एक प्लेटफॉर्म है जिसपे हम कुछ सिखा पाए। और सबसे मेन, अगर ऐसा कोई जिम ट्रेनर है जिसको तुम जाके बोलते हो कि सर मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, और वो तुम्हें जाके सुट्टा पिला रहा है, तुम्हें दारू पिला रहा है, गांजा करवा रहा है, कुछ करवा रहा है, ईंट लेके सिर फोड़ देना उसका, तो ताकि वो किसी और बच्चे की जिंदगी खराब नहीं कर पाए। अगर तुमने छोड़ दिया, वो कोई और बच्चा पकड़ लेगा, ईंट मार के सर फोड़ दो, ताकि वो दोबारा किसी बच्चे को ये गलत रास्ता नहीं दिखाए। मैंने खुद लाइव देखी ये चीज। बच्चा बैठा, बच्चा आया आके बोलता गुरुजी बस दिमाग खराब है, गुरुजी ऐसे रोल करने लग गया। मैं क्या कर रहा है? स्ट्रेस आउट कर रहा है। मैंने बच्चे के कान में थप्पड़ मारा कस के। मैं जिंदगी में स्ट्रेस नहीं आएगा इसको, ये ले पूछ ले क्या स्ट्रेस? कहता नहीं है जी। मैं क्या, तो दोबारा मार दूं एक? कहता नहीं है ही नहीं जी। मैं, ये होता है तरीका भगवान का। गुरु हो आप, गुरु भगवान के बराबर होता है, और तुम गुरु नहीं हो, तुम अपनी जेबें भर रहे हो। ये क्या कर रहा है ऐसे कैसे? शर्म नहीं आ रही तेरे को? ये तो मैं तेरे इसलिए नहीं मारा क्योंकि तेरा बच्चा बैठा है, गुरु के सामने, बच्चे के सामने तेरी इंसल्ट हो जाएगी। अगर ये नहीं बैठा तो तू भी ये खाता मेरे से आज। ऐसे गुरु से बच जाना, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा यहाँ से मुंह सूज गया या तुम्हारे कैंसर हो गया, वो गुरु तुम्हें नहीं किसी और को ढूंढेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, ईंट लेके सर फोड़ देना उसका, ताकि वो किसी और की बच्चे की जिंदगी खराब नहीं कर पाए। ये होता है मानवता की तरफ कदम उठाना। शिक्षा एक को, सबक लाखों को। सो नितेश जी, बहुत ही बिल्कुल बेबाक, और आपका जो स्टाइल है उसी तरीके से आपने आंसर्स दिए। आई एम श्योर ऑडियंस इज गोइंग टू लव इट। नाउ वी विल मूव टू द रैपिड फायर। सो नितेश जी, प्री वर्कआउट स्नैक क्या है आपका? आलू दही हो गया, हाँ, ठीक है, राइस दही हो गया, या केला और दही हो गया, या 50 ग्राम सत्तू पाउडर, उसके अंदर 1 चम्मच शहद, थोड़ा सा नींबू और 1 गिलास पानी। ये अपने वर्कआउट से 60 मिनट पहले। कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों में से क्या ज़्यादा अच्छे लगते दोनों ही जरूरी है। हैं? दोनों ही जरूरी स्ट्रेंथ है। ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है ताकि आपकी बॉडी पे मसल हो। कार्डियो इसलिए जरूरी है नॉट फॉर फैट लॉस। कई लोगों को लगता है कार्डियो करने से फैट लॉस होता है, नहीं। फैट लॉस होता है आपका डाइट प्रॉपर करने से। कार्डियो आपकी हार्ट के लिए अच्छा होता है, आपकी बॉडी को रिप्ड मतलब एक शरीर करने के लिए अच्छा होता है, स्ट्रेंथ के लिए अच्छा होता है। अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट या फिर लेट नाइट वर्कआउट? जब क्या? टाइम मिले तब तोड़ो, कोई टाइमिंग नहीं है, बिल्कुल भी टाइमिंग नहीं है। ये दिमाग से निकाल दो कि मैं सुबह जाऊंगा, नहीं। जब आप यहाँ से रिलीफ हो ना, तोड़ो अपने आप। व्हाट इज योर फेवरेट चीट मील? घर का चूरमा, बेसन की रोटी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो सिंपल आटे की रोटी, और वो भी पूरे तवे पे सेकी हुई। ऐसे नहीं कि रोटी आधी तवे पे सेकी आधी चूल्हे गैस पे, नहीं, पूरी तवे पे, जिसको पुराने टाइम में राम रोट बोलते हैं। अच्छा। जो मम्मी क्या करती है, जैसे आटा गूंथती है ना, हाँ। आटे में देसी घी डाल देती है, हाँ। तो वो देसी घी में गूंदा जाता है आटा। गूंद के उसके बाद उसकी रोटी बनती है। रोटी प्रॉपर चूल्हे पे सेकेगी, तवे पे। ऐसे नहीं कि उसको आधी गैस पे हो गया आधी नहीं। सेकने के बाद उसमें या तो गुड़ डालूंगा मैं, या देसी शक्कर आती है, और अच्छे से करीबन 150-200 ग्राम घी। अगर वो नहीं है तो मैं खाऊंगा बेसन का हलवा। अच्छा, उसमें बेसन और आटे का मिक्स करके हलवा, ड्राई फ्रूट डाल के, और 1 गिलास दूध। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, अगर किसी लोगों के घुटने में दर्द है, या रिकवरी नहीं कर पा रहे, या बॉडी में सोरनेस बहुत रहती है, या बॉडी में पेन रहता है, या जब भी ऐसे अचानक से खड़े होते हैं बॉडी 2 मिनट के लिए चक्कर आ जाती है, बेसन का हलवा बना लेना आप लोग। पर उस हलवे के अंदर या तो गुड़ डालना है, या देसी शक्कर डालनी है, रिफाइनरी चीनी नहीं डालनी है। को एक साथ 1 गिलास दूध लेना। दूध में आपको हल्का सा इलायची और थोड़ा सा दालचीनी, वीक में 2 बार खाना आप लोग।
उसके बाद खुद देखना आपकी बॉडी क्या एनर्जेटिक फील करेगी। एक फिटनेस मिथ जो आप चाहते हैं कि लोग छोड़ दें। सोया चंक से मैन बूब्स कभी भी नहीं आते, दिमाग से निकाल दो। और सबसे मेन बात, सप्लीमेंट के बिना सब कुछ होता है, क्योंकि आपकी डाइट सप्लीमेंट की कमी पूरी कर देगी, बट कोई भी दुनिया में ऐसा सप्लीमेंट नहीं बना जो आपकी डाइट की कमी पूरी कर दे। सप्लीमेंट इज नॉट अ मैजिकल वरदान कि जो आसमान से फाड़ कर निकला है, बिल्कुल भी नहीं निकला है, ये फूड से ही बने हैं। बट हमें आदत हो चुकी है शॉर्टकट्स की। हमें जो बेसिक रूल्स है उनको अपनाने के बजाय हमें भागते नहीं। बेसिक में रहोगे, कामयाब रहोगे, जिंदा रहोगे। सबसे मेन बात है जिंदा रहोगे। व्हाट इज योर फेवरेट एक्सरसाइज? मेरी तो देखो 3 से 4 है। फर्स्ट स्क्वाट्स, जो लेग की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। दूसरा डेडलिफ्ट, जो मेंस है, जो भी है बच्चे ध्यान से लगाएं, क्योंकि डेडलिफ्ट एक अच्छी भी है, बुरा भी है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, दोनों भी है। तीसरा है शोल्डर प्रेस, जो बेस्ट रहती है। वैसे वो सारी कंपाउंड में सारी बेस्ट है, ऐसी कोई ऐसी नहीं है। हु इज योर फिटनेस इंस्पिरेशन? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल फिटनेस इंस्पिरेशन तो मैं अपने आप को खुद को ही मानता हूँ जी। और दूसरा जो मैंने सीखा है वो है गुरुमान से, जो इंडिया के फर्स्ट रहे हैं, जिन्होंने वाकई में इंडिया के लिए कुछ किया है, वो बंदे हैं। सबसे बेस्ट फिटनेस एडवाइस जो आपको मिला हो? हमेशा अपने आप को अपने पिछले दिन से कंपेयर करो, दूसरों से करने के आगे बजाय। से मत करो और अपने से करो। और एक और एडवाइस देता हूँ, ये मैंने पहले भी दी थी, आज भी देता हूँ। ये उन लोगों के लिए जो लोग बोलते हैं ना हमें मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। खुद को अपने आप बिना कपड़ों के देख लेना मिरर के सामने, मोटिवेशन आ जाए। मोटिवेशन आ जाएगा। व्हाट इज योर फेवरेट हेल्थ ड्रिंक? देखो गन्ने का जूस, वन पीस ऑफ इक्विपमेंट एवरीवन शुड हैव एट होम। कोई इक्विपमेंट? डंबल्स, 2 डंबल्स। 2 डंबल से कंप्लीट वर्कआउट हो जाता है। व्हाट इज योर फेवरेट रिकवरी मेथड? हल्दी वाला दूध, 1 गिलास दूध को बॉईल करना, थोड़ा सा उसमें डाल देना हल्दी, और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा डालना है, पाउडर नहीं डालना। जो दालचीनी की स्टिक्स आती है वो डाल देना, उसमें डाल देना थोड़ा सा गुड़ डाल देना ताकि मीठा फ्लेवर आ जाए, और ऊपर से डालना 1 चम्मच देसी घी गाय का। हर दिन पियो आप लोग, खुद देखना। एक तो स्किन देखना, आप कहीं देखो ऐसे मारते मेरी वाइट हुई स्किन, नहीं है। नहीं हुई ना। कई बच्चों की तरह ऐसे लाइन मारना वाइट हो जाएगी। वाइट ना, मैं 34 ईयर ओल्ड हूँ, स्किन वाइट नहीं होगी मेरी। वरना आप किसी की मारना स्किन वाइट हो, पी लेना उसको और बाद में थैंक यू बोल के चले जाना। रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल और रनिंग आउटसाइड? देखो दोनों जगह ही कर सकते हो, मैटर नहीं करता। बट हाँ, जब भी ट्रेडमिल पे रनिंग करो तो ट्रेडमिल का सहारा मत लो, जैसे कुछ ऐसे पकड़ लेते ना आगे, वो नहीं करना। व्हाट इज योर फेवरेट वे टू स्टे एक्टिव आउटसाइड ऑफ द जिम? देखो आउटसाइड जिम में एक्टिव रहने के लिए ना, मैं हमेशा 3 बातें ध्यान रखता हूँ। मैं कुछ थोड़ा बहुत ऐसा खा लेता हूँ जिससे मैं दुगनी मेहनत कर देता हूँ। अच्छा। जैसे मान लो अगर मुझे लग रहा है कि मेरे को मोटिवेशन नहीं आ रहा, यार मेरे को जिम नहीं मिल रहा, तो बाहर जाना है, मैं क्या करूँ, हल्का सा चॉकलेट का पीस खा लूँगा। अच्छा। मेरे दिमाग में मैंने खाया है, मुझे कुछ ना कुछ करना है, तो वो खाया तो मैंने होता 50 कैलोरी का, पर मैं वेस्ट करके आऊँ 550 कैलोरी अपनी। इफ यू कुड ट्रेन विथ एनी सेलिब्रिटी, हु वुड इट बी? नहीं कोई नहीं है, सब बिके हुए हैं, सब सट्टे जुआ बेच रहे हैं, कोई क्रिकेट बेच रहा है, कोई दारू बेच रहा है, कोई सुट्टा बेच रहा है, कोई पान सुपारी बेच रहा है। मैं नहीं करता किसी के साथ। व्हाट इज योर गिल्टी प्लेजर फूड? ऐसा तो कोई नहीं, सब घर का ही खाता हूँ मैं बाहर की चीज़ें बंद ही खरीदी मैंने। व्हाट इज वन सॉन्ग दैट ऑलवेज गेट्स यू पम्प्ड अप फॉर वर्कआउट? राम जी का, जितने मर्जी है। व्हाट इज योर फेवरेट वे टू अनवाइंड आफ्टर अ टफ वर्कआउट? देखो उसके बाद मेरा बच्चा, अच्छा। जब वो आगे से जप्पी पा के बोलता है ना पापा जय श्री राम, मैं कह रहा हूँ दुनिया के सब एक अलग है और वो एक अलग है। वो जब भी उठता है, उठते जय श्री राम बोलेगा, और जब भी घर जाऊँगा आके वो मेरे ऐसे पीठ पे चढ़ेगा और मेरे कान पे आके बोलेगा पापा जय श्री राम। दुनिया का सब सुकून आ जाता है मेरे को। So before we end, any one message that you want to give to your audience? देखो एक ही बात बताऊंगा आप सबको, जितने भी आप भाई का परिवार देख रहे हो या मेरे परिवार से देख रहे हो, आप लोग हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति को भूल चुके हो, और यही वो वजह है कि जिसकी वजह से आप आज के नाकामयाब इंसान हो। हम उस देश से बिलोंग करते हैं जो सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है, ना कि इन चीज़ों का प्रतीक है सुट्टा पी लो, दारू पी लो, नशे कर लो, या अपने माँ बाप को गाली गलौज कर लो, या आप किसी उनके चक्कर में पड़ के अपने माँ बाप को भूल जाओ। आप जिस दिन, देखो एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे ये भाई साहब बैठे हैं, है ना, मान लो वेटर हैं, अरे इधर आए, चले ये गिलास लेके जा। अब इसमें क्या हुआ, मैंने 3 बातें खोल। फर्स्ट मेरे माँ बाप के संस्कार, दूसरा मेरे गुरुओं का मान, तीसरा मेरा कैरेक्टर गया। एक होता है यार भाई साहब एक बात सुना, आप इसको ले जाएंगे प्लीज। अब इसमें मैंने तीनों का मान बढ़ा दिया, मेरे गुरुओं का मान, मेरे माँ बाप के संस्कार और मेरा कैरेक्टर।
सिर्फ टोन का फर्क आया। राइट। आया ना, क्यों वो इंसान नहीं है तो इंसान भी, वो भी भगवान का बंदा है। बस यही चीज है, हर किसी को तमीज में बात करो, क्योंकि इज्जत एक ऐसा वर्ड है या एक ऐसी चीज है जिसको ना तो देने के पैसे लगते हैं, ना आपको उसके लिए गाड़ी में बैठना पड़ेगा, ना आपको उसके लिए ब्रांड के जूते पहनने पड़ेंगे, ना आपको उसके लिए बड़े घर का होना जरूरी है। ये वो चीज है जिसको देने से आप दुनिया के सबसे तमीज वाले इंसान बनते हो। तो वही चीज कामयाब रखो। अच्छा लग रहा है उसको देखो। तो इंस्टाग्राम पे ब्लॉग का ऑप्शन ऐसे ही नहीं दिया गया डिंग डोंग करने के लिए नहीं है, वो इन्हीं चीजों के लिए है कि जो आपको अच्छा नहीं लग रहा ब्लॉक करके अपनी लाइफ पे ध्यान दो। और सबसे मेन बात, जो युवा शक्ति है 15 से 25 साल या 20 साल 22 साल, अगर आपको किसी का कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा तो आपके पास कोई अधिकार नहीं है उसके ऊपर जाके गाली गलौज करने का, क्योंकि उतना ही बोलो जुबान से जितना सुन पाओ कान से। ये बात समझा देते, क्योंकि कल को तुम भी तरक्की करोगे तो यही तुम्हें मिलने वाला है, क्योंकि जो कर्म होता है वो यहीं से शुरू होता है और यहीं पे खत्म होता है। और कर्मा ना जाति देखता, ना धर्म देखता, ना उम्र देखता, ना स्त्रीलिंग पुलिंग, कुछ नहीं देखेगा वो सिर्फ ये देखेगा कि आपने किया क्या है। तो आपको क्या मिलेगा, जो आपने बोया है आप वही आगे बढ़ाओगे जो आपने दिया है। अगर किसी का अच्छा नहीं लग रहा, टाटा बाय बाय, चल अपने काम पे ध्यान दो, वहां जाके अपने कीबोर्ड के योद्धा मत बनो, क्योंकि कल को आप भी बनोगे तो बहुत सारे कीबोर्ड के योद्धा पैदा हो जाएंगे। तो निकलो इन चीजों से बाहर, अपनी मेहनत पे ध्यान दो। 3 चीजें हैं जिनको अपना लो, मर्यादा, चरित्र और अनुशासन। दुनिया का कोई भी आदमी तुम्हें हरा नहीं सकता। जय श्री राम।